नमस्कार दोस्तों, मेहंदी की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारी पहली क्लास होने वाली है और सिंपल लाइंस वगैरह और सिंपल डिज़ाइन जो है वो आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक कच्ची पेंसिल आपके पास है तो आप ले लीजिए। सबसे पहले आप कच्ची पेंसिल से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही हम लोग कौन ले लेते हैं तो उससे क्या है कि हमारे पास ना ही तो बेसिक डिज़ाइन हमें आते हैं और ना ही हमारे हाथों में कोई अच्छी सफाई आती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले पेंसिल से बनाना स्टार्ट करें, थोड़ी बहुत अपने हाथों में सफाई लेके आएँ। तो इसके लिए आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करना और बनाना आप शुरू कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करने वाली हैं, सिंपल डिज़ाइन ही सीखेंगे। सबसे पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ करूँगी, उसके बाद मैंने पेन भी लिया है, उसके बाद हम पेन से बनाएंगे। ठीक है, पेन से क्या है कि पेंसिल से हम एक बार बना लेते हैं, उसके बाद उसे मिटो लेते हैं। उसके बाद हम जब पेन से बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे हाथों में थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगती है। तो उसके बाद हम कौन से बनाएंगे तो और अच्छी तरह से हमारे हाथों में सफाई आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग, ये क्या है, हमारी डे 1 की क्लास है, यानी कि क्या है, हमारी डे 1 की क्लास है ना। दिस इज़ हमारी डे 1 की क्लास। आगे से आगे क्या है कि हम लोग बेसिक से आगे हार्ड तक जाने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेहंदी से जुड़ी हुई क्लासेस आगे भी आने वाली हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सिंपल जो पहले स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा सिंपल लाइंस के अंदर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, है ना। ये कहेंगे कि सिंपल लाइन तो हमें बनाना आता है तो ये क्यों सिखा रही हैं, क्योंकि सिंपल लाइन हमें बनानी तो आती है, पर मेहंदी के अंदर क्या होता है कि ये हाथों में जब लगाते हैं तो इन लाइंस के बीच की दूरी, इन्हें कितनी लंबी लेके जानी है, ये सब भी उतना ही ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये वाली लाइन्स ड्रॉ करना शुरू करें और हमें आनी चाहिए, है ना। उसके बाद फर्स्ट तो ये होती है, सेकंड के अंदर क्या होता है, हम थोड़ी सी राउंड शेप के अंदर लाइन बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा राउंड देते हुए। और इस तरह से ये हम पार्ट 2 के अंदर रख सकते हैं कि दूसरी तरह का डिज़ाइन। इसमें भी ज़रूरी है कि दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है वो हम बराबर रखें, इस तरह की भी। और इनके ऊपर चेन वाले डिज़ाइन और अदर डिज़ाइन हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद ये इनके बीच की जो दूरी थी और इन यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस था वो ज़्यादा दूर था, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा पास वाले ला के और ये हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा। ये दो तरह के हम लोग डिज़ाइन देख सकते हैं, इनकी दूरी के हिसाब से भी हम लोग अलग अलग लाइंस ड्रॉ करके देख सकते हैं। इस तरह की जो राउंड शेप वाली लाइंस थी वही बनाती हैं, लेकिन इनके जो राउंड थे ना, उनके बीच की जो दूरी है वो हम लोग कम रखेंगे। और इस तरह से ये देख रहे हैं, इसके और इसके बीच की क्या है, राउंड के अंदर जो दूरी थी ना वो हमने कम रखी है। अब इनके अंदर अगर हमें डिज़ाइन भी बनाने होते हैं तो क्या करते हैं हम, ज़्यादातर ये वाला डिज़ाइन भी हम लोग इस एक बार के लिए बना सकते हैं, वरना इसी लाइन के अंदर हम आगे भी और बहुत से डिज़ाइन सीखने ही वाले हैं। चेन्स के अंदर जो स्टार्ट करते हैं ना मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी और सिंपल मेहंदी के अंदर भी काफ़ी काम में आता है ये, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यही वाले हैं वो हम लोग पेन से बना के देखते हैं। तो ये वाली सिंपल जो है ये तो हमें शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पेन से देखते हैं कि हमारे हाथों में कितनी सफाई आ रही है। और इस तरह से हम लोग पेन से ड्रॉ करते हैं। ये भी हमने स्कूल में भी देखा होगा कि पेन से हम लोग डायग्राम कम ही बनाते होंगे, क्योंकि क्या होता है कि पेन से हमारे हाथों में सफाई भी नहीं आती और एक बार ख़राब हो जाता है तो हम उसे मिटा भी नहीं पाते हैं। इसीलिए हमसे पेंसिल से सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करना सीखते हैं। यही बात मेहंदी के अंदर भी है। और इस तरह से जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल आराम आराम से ही बनानी है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये कोन है, ये कोन क्या किया कि हमने घर पर ही बनाई है। ये कोन जो हम लोग भी चलती है, किसी की बहुत पतली चलती है, इस तरह से होता है। और इस तरह से क्या करते हैं कि हम लोग जब कोन पकड़ना, आज के दिन हम ये भी देख लेते हैं कि हम लोग कोन पकड़ना भी सीख लेते हैं। क्या करते हैं कि हमारी हथेली जो होती है यहाँ से हम लोग रखते हैं और इस तरह से हाथों में कोन लेकर, और यहाँ पे ये अंगुली हमें यहाँ रखनी है और अंगूठे से यहाँ पर प्रेशर लगाना है करते हैं। या फिर तो हम घर पर मेहंदी ला के उसे भिगो के उसकी भी बना सकते हैं। अगर हो सके तो मैं फिर से एक वीडियो डाल दूँगी कि हम लोग घर पर कोन कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने कोन जो घर पर बनाई है उसको यहाँ से अंगूठे से यहाँ से प्रेशर देना है और
अंगुली, इस अंगुली से हमें मेहंदी को एक तरह से कह सकते हैं कि हमें मेहंदी को एक तरह से डायरेक्शन देती है और इस तरह से एकदम सीधी लाइन निकालना हम लोग सीखते हैं। यह जो घर पर भिगोकर मेहंदी बनाते हैं ना, तो अच्छे से ज़रूरी है कि हम उसे अच्छे से मिलाएं, यानी कि एक बार अगर अच्छे से मिल जाती है ना मेहंदी, तो इस तरह बीच में से उसी की हम एक छोटी सी हम लोग इस तरह से लंबी लाइंस के अंदर ड्रॉ करना सीख लेते हैं। इस तरह से हमें 2 लाइनों की बीच की जो दूरी है ना, उसे सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। हल्का सा प्रेशर देते हुए इस तरह से जितनी बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आपके हाथों की जो सफाई है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी। आज हम ज़्यादातर जो लाइंस हैं ना, ये देखने में जितना आसान लगता है, कहते हैं कि हम लोग ये लाइंस वगैरह तो हम खुद निकालना सीख ही लेंगे। बिल्कुल आप सीख लोगे और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से आप मेहंदी से लाइन वगैरह ड्रॉ करना आप उतनी ही अच्छे से सीख पाओगे। और इस तरह से हम लोग तो इसके लिए क्या करेंगे कि मैंने ये पेंसिल से बना दिए हैं फटाफट, ताकि आप बोर ना हो। इसके लिए इसके बाद क्या करेंगे, तो पेंसिल से हम लोग इस तरह से डिज़ाइन बना के 2-4 बार देख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से कोन को हम लेंगे और इस तरह से, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है ना वो ज़्यादा है, तो हमें क्या करना होगा कि इस तरह से हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इस तरह से करके और इस तरह से बीच में छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि ये वाला जो है इसके बीच को दूरी हम लोगों ने छोड़ी नहीं है और इस तरह से हम इन्हें मिला देंगे। ये वाले जो डिज़ाइन है इनका क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह से करके इस तरह से कर देंगे और इनकी यहाँ से करके और यहाँ से हम लोग इसे छोड़ देंगे और इसे आपस में हम लोग मिला देंगे। ज़्यादातर अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक साथ में अगर इस तरह से लेके आते हैं हम लोग, किस तरह से करके इस तरह से करके इस तरह से करके, तो क्या होगा कि ये कम और ज़्यादा, यहाँ से भी कम और ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमें उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग ये वाला बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से राउंड देते हुए और यहाँ पे इसे छोड़ देंगे और बिल्कुल दोनों के बीच की दूरी को देखकर और इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा बीच में उठाएंगे और इसे यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसी तरह से हम लोग ये वाला बनाएंगे कि इस तरह से हम लोग रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल हार्ट शेप। ये जो हम लोगों ने पहले इसके बीच में थी जगह, वो हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा रखी थी, इस बार हम लोग थोड़ी कम रखेंगे और इस तरह से हम लोग इसे आन की शेप में ऊपर से उठाकर और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से तीखा सा हो गया ये। और दूसरा ये वाला जब क्या करना है कि यहाँ से उठाई कोन को और इसे ऊपर लेके जाना है और इस तरह से हमें लेके आना है, क्योंकि हम अगर एकदम नीचे से इस तरह से चलाएंगे ना कोन को, तो ये वाला जो शेप है वो सही नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसे हम लोग डार्क कर देंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला हमारा जो डिज़ाइन है वो हम लोग डॉट्स के अंदर बनाएंगे। डॉट्स के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से इसे रखते हैं कोन को और इस तरह से बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बिल्कुल एक जैसे ये जो डॉट्स बना रही हूँ इस तरह के हम लोग एक जैसे ही डॉट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला सही नहीं होता है। उसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोगों को पहले एक बड़े डॉट्स बनाने हैं, इस तरह से बड़ा, और उसके बाद उससे थोड़ा छोटा और उसके बाद उससे थोड़ा छोटा और उसके बाद इस तरह से बनाते हैं ना, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। यानी कि इस तरह से हम लोगों को बनाने होते हैं ये वाले डॉट्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जो लाइन्स होती हैं, सबसे पहले एक जो हम लोग सीखते हैं, जो हमारे यहाँ से हम लोग चेन बनाते हैं, यहाँ से हम लोग चेन जो बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है कि हम लोगों को इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से चला के इस तरह से नहीं चलानी है। और उसके बाद क्या करते हैं उसके ऊपर हम लोग इस तरह से डॉट्स बनाते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा और कहीं छोटी बड़ी, इस तरह से जो बनाते हैं ये वाली भी क्या होती है, गलत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को इस तरह से कोन को लेना चाहिए और इस तरह से हमें दबाते हुए एक स्ट्रिक लाइन निकालनी है। लाइन निकालने के बाद हम लोगों को जो डॉट्स बनानी है उनका जो साइज़ है वो सभी का एकदम एक जैसा सेम होना चाहिए और सेम के साथ साथ उनके बीच में जो दूरी होगी ना वो भी हमें एक जैसी रखनी है। मेहंदी के अंदर ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। इस तरह से हमें उनके बीच की दूरी को एकदम ऐसे रखना है और इस तरह से हम लोगों को कम या ज़्यादा बड़े और छोटे हम इस तरह से उसे सेट कर देंगे और इस तरह से हम लोगों को उसे सेट कर देना है। इस तरह से ये काफ़ी फिर अच्छे लगने पे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो है ये बिल्कुल एकदम सेम आकार का लगता है। उसके बाद हम लोग हंस बनाना सीखेंगे। हंस क्या होते हैं कि जो हम लोग चेन वाले डिज़ाइन जिसे कहते हैं, वो चेन वाले डिज़ाइंस को हम लोग हंस कहते हैं। हंस के अंदर क्या करेंगे कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले मिस्टेक देख लेते हैं कि मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से लाइन निकालते हैं और इस तरह से छोड़ के और इस तरह से ये लाइन निकाली और इसे इस तरह से करके ये
इस तरह से हम लोग बनाने लग जाते हैं कि कहीं पर कम और ज़्यादा इस तरह से छोटे बड़े इस तरह से करते हैं ना, तो ये वाला क्या होता है कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें कौन से ही नहीं बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पेन या फिर पेंसिल से अगर हम लोग बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि एकदम अच्छे से हम लोग पहले फिनिशिंग उसकी सीख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको पेंसिल से स्टार्ट करना है। पेंसिल से बनाने के बाद आप लोग पेन लीजिएगा और पेन से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। पेन से किस तरह से हमें बनानी है, सबसे पहले हम लोग पेन से बनाना से देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों को बनाना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद इस तरह से हम लोगों को चेन बनानी है। चेन्स को हम लोग छोटी वाली है ये बिल्कुल भी इस तरह से, ये छोटी वाली जो हम्स है वो हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से इसे बनानी है। और इनके बीच हमें ध्यान रखना है कि इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा इनकी सेम होना चाहिए। यहाँ से हम लोग यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे हम इसे फिनिश करेंगे। यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से नीचे लाते हुए और इस तरह से हम लोग इसे फिनिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाली जो चेन्स वाली डिज़ाइन है यानी कि हम्स है, उनके अंदर भी क्या है कि पहले हम लोग बिल्कुल बारीक वाली छोटी वाली बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे थोड़ी बड़ी वाली बनाएंगे। इस तरह से लाइन निकालनी है और इस तरह से बड़ी, उससे थोड़ी सी बड़ी। इनके बीच ऊपर वाली जो लाइन्स है वो भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए और इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये वाली जो डिज़ाइन है वो भी सबसे ज़्यादा मेहंदी के अंदर काम में आती है, यानी कि दुल्हन मेहंदी बनाती हैं तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा ये वाली काम में आती है। तो इसकी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले कौन सी बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है कि आपस में ये मिक्स होने लगती है और जो फिनिशिंग है वो सही नहीं आती। उसके बाद थर्ड के अंदर क्या होगा कि हमें थोड़ी और बड़ी वाली बनानी है, बड़ी वाली इस तरह से, इस तरह से हम लोग बड़ी वाली में बना लेती हूँ ताकि आप वाली। उसके बाद क्या करना है, हंस वाले सीख लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, राउंड सर्कल के अंदर जो डिज़ाइंस आते हैं वो वाले हमें सीखनी है। तो मैं सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ करूँगी। आप भी पहले कोशिश करें कि आप भी पहले पेंसिल से ही ड्रॉ करें। पहले क्या करना है कि हमें जो राउंड सर्कल वाले हैं उससे बनाने के लिए हमें इस तरह से क्या करना है, लाइन निकालनी है और उसके बाद इस तरह से उठाना है यहाँ से और इस तरह से लाते हुए इसे अंदर की ओर इस तरह से छोड़ देना है। ठीक है, यहीं इस तरह से बिल्कुल साइज़ जो है बिल्कुल हमें एक तरह से सेम रखना है और इस तरह से लाके इसे अंदर तक छोड़ देना है। मेहंदी के अंदर हम डिज़ाइंस का साइज जो है वो एकदम एक जैसा रखेंगे उतनी ही अच्छे से बनेगी। हम लोग ये बनाने के अंदर गलती क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से निकालते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से घुमा के लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। इस तरह से यहाँ पे घुमाया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम जो बाहर वाला जो राउंड है ना उसे हम अच्छे से उसे आकार नहीं दे पाते हैं। यहाँ से बाहर अंदर से तो ले आते हैं और ऊपर वाले क्या होते हैं कि छोटे और बड़े हो जाते हैं, तो इस तरह से हमें नहीं बनानी है। ठीक है, दूसरा इसी के अंदर हमने 2-3 जो सर्कल हैं इसे 2-3 राउंड दे दिए हैं, पर इसी के अंदर जो हम दूसरा देखते हैं तो इस तरह से हम लाइन निकालते हैं और इसी के अंदर जो हम डिज़ाइन करते हैं तो एक क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से राउंड लेके आते हैं और इस तरह से यहीं पे लाके हम लोग छोड़ देते हैं। इसके अंदर हमने 2 से 3 राउंड लिए और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही राउंड लिया और इस तरह से लाके और इस तरह से हम लोग इन्हें इस तरह से छोड़ देते हैं। हम लोगों को ज़्यादा इसके अंदर राउंड नहीं देने हैं। ये जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं कि हम जब चेन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। ये वाली जो डिज़ाइंस हैं ये सब बेसिक के अंदर काम में आती हैं और एक बार इनकी जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो जो डिफ़िकल्ट डिज़ाइन है वो भी हम लोग अच्छे से बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, अब जो है कि हम लोगों ने ये वाले तो बनाना सीख लिए हैं और ये वाले हम्स जो है वो भी हम लोगों ने सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग जो छोटी-छोटी जो चेन के अंदर बनाते हैं हम लोग वो वाला बनाते हैं, तो इन सब का जो यूज़ करके यानी कि इन सब डिज़ाइंस का हम लोग आपस में यूज़ करके उसके बाद हम लोग बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, एक छोटी-छोटी चेन वाला डिज़ाइन बनाते हैं। इस तरह से चेन वाले डिज़ाइन बनाने के बाद इस तरह से चेन की डिज़ाइन बनाने के बाद इनके ऊपर जो है डबल चेन वाले डिज़ाइन हम लोग बना देते हैं। यानी कि अब हम ठीक है, ये हमारी जो होगी फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास के अंदर हम लोग जो चेन को थोड़ा बड़ा करके और इनको कंबाइन करके जो चेन वाली डिज़ाइन है वो हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी हम लोगों ने हमारे चैनल पर और भी अच्छी मेहंदी की वीडियोज़ डाल रखी है ऑलरेडी, तो आप प्लीज़ उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।